मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानूपुर में जाट समाज और दलित समाज गठबंधन के साथ हैं। दोनों समाज गठबंधन के नेताओं को अपना नेता मान रहे हैं। दलित समाज में मायावती की निष्क्रिय राजनीति की वजह से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, तो वहीं खानूपुर का जाट समाज भी गठबंधन में जयंत चौधरी को अपना नेता मान वोट करने की बात कर रहा है। गांव के दोनों समाज में आवारा पशुओं और गन्ने का भाव घोषित न करने को लेकर बीजेपी के खिलाफ रोष है। खतौली उपचुनाव ने दलितों को उनका नेता चंद्रशेखर आजाद दिया है, तो उपचुनाव से जयंत चौधरी की भी साख पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? उपचुनाव भाई ठीक होया, लोकदल का कैंडिडेट जीता अब गए और विक्रम से सब लोग परेशान थे। जुबान जोरी आदमी उल्टे सुल्टे भाषण दे और कोई काम नहीं धंधा नहीं, कोई जाओ बात नहीं करता, गाँव फिरे यहाँ रोज लोगों को मारती, इनका कोई देख रेख नहीं। सरकार ऊपर की देखे ना नीचे की देखे, ना यहाँ का विधायक ढंग का था, सब जनता परेशानी थी। तो जैसे ये उपचुनाव था, हाँ इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 का। हाँ, तो 24 में किस तरह कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? 24 में भी इसका ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा आपका पड़ा। जिस तरह आपका हारे अगले में भी नहीं हारेंगे। जब सारे यो क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और एक भी किसान खुश नहीं। अभी चलो खेतों में दिखा दे, यहाँ दिखा दे, बाजार कहीं टक्कर मार रहे, कहीं कुछ हो रहा, लोग मर रहे, रोज खेतों में पहरे दे रही जनता। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? 24 लोग गठबंधन रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। तो जैसे जयंत चौधरी हाँ, किसान नेता के रूप में उभरे हैं। वो मर गया थे। खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? भाई इस चुनाव को इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा भाई, जिस प्रकार से ये एक गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है और आने वाले टाइम में अगर ये गठबंधन बना रहा तो बीजेपी को करारी शिकस्त दे सकते हैं ये लोग मिलकर। क्या दलित समाज इस बार बहन जी मायावती के साथ जाएगा 24 में या चंद्रशेखर आजाद? नहीं, देखो अगर उसमें भी दो बात होती है, उसमें दो बात होती है। अगर यहाँ बहन जी मायावती का पर्चा होता है तो मजबूरी हो जाएगी, फिर अगर उसका पर्चा नहीं होता है तो पक्की बात है यहाँ फिर भी गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाएगा। ये कितना प्रभाव इस चुनाव का उपचुनाव पड़ेगा? इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा जी, काफ़ी मात्रा में प्रभावित होगा। अगर गठबंधन चलता रहा तो बीजेपी को पटकनी खाने की पड़ सकती है। क्या गठबंधन 24 तक कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल रहने की पूरी उम्मीद है इसकी। उपचुनाव को किस तरह देखते हैं? बस खतौली चुनाव जो है भाई इनके हारने का कारण ही देख रहा है जी, उनको समझो। ये उपचुनाव सेमीफाइनल था लोकसभा 24 का। हाँ। तो कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? इस वक्त बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ेगा जी, इनकी सरकार गिरेगी भाजपा की। क्या कारण है? कारण यही है तो खेतों में बिगाड़ छुट रहे हैं और आदमी को मार रहे हैं, फसल सारी खा के, और कोई अपने जो है हिटलर सीट वो चला रहे हैं, अपना डिक्टेटरशिप। 2 महीने मिल चलता हो लिया। हाँ। अब लोग भागा, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, 1 रुपया बढ़ते नहीं है किसी पे भी, और महंगाई इतनी बढ़ा दी तेल इतना मंदा हो रहा, इनके कोटे में जब भी नहीं मंदा हो रहा, सब यो किसानों के बीच को लिकड़ रहा। अगर बीजेपी आवारा पशु और फसलों के रेट बढ़ाती है तो क्या बीजेपी के चांस बनते हैं? अच्छे काम करेगी तो अच्छे काम करेंगे फिर आओगी वो, ऐसी कोई बात नहीं। ये करने तो नहीं, ये तो करने की नहीं ना अच्छे काम। तो आज 7 साल में एक बार रेट बढ़ाए 10 रुपए 7 साल में। अगर अच्छे काम करती हैं तो दोबारा भी भाई अच्छे तो कोई भी जो भी करेगा वही रहेगा। अच्छा, इस चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? प्रत्याशी दोनों चीज देखी जाएगी। नहीं, ज़्यादातर तो प्रत्याशी पर ही फर्क पड़ेगा इस बात का। ठीक हुआ है। किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? और यहाँ पे इसके जड़ उखड़ने का काम हो गया बीजेपी का। अब ऐसा हो गया, अब यहाँ बीजेपी जमने की नहीं, तो गठबंधन बहुत सही बन गया हो। 2024 के चुनाव तक गठबंधन कायम रह पाएगा? पक्का रहेगा, मजबूरी है इनकी, रखना पड़ेगा ना, अगर इन्हें जीतना तो रखना पड़ेगा। जैसे गठबंधन में भी चंद्रशेखर आजाद जुड़े हैं। हाँ, तो भाई उसका बड़ा योगदान है, इसमें उसे जुड़ना चाहिए और बहुत बढ़िया रहना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए ना भाई। जमीनी नेता जो भी होगा जुड़ेगा इनसे। इस उपचुनाव को खतौली के लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो कितना प्रभाव ये चुनाव लोकसभा पे पड़ेगा इसका पूरा असर पड़ेगा। इसी तरह हारेगी फिर बीजेपी।
तो भाई बीजेपी के तो जड़ का हो ही गया उतार यहाँ। जैसे किसानों के बड़े नेता हैं जयंत चौधरी बन के उभरे हैं, तो कितना प्रभाव डालेंगे वे लोग? अच्छा उन्हें बहुत मेहनत करिए, गाँव घूमना, घर घर गया, तो उनका घर घर जाना कामयाब हुआ है, पूरा कामयाब हुआ। जाटों के नेता माने जाते हैं हाँ संजीव बालियान। अरे नहीं, संजीव बालियान कहाँ मानना यार, 2 दिन का लंबा है क्या अभी जट का नेता। ये तो करेगी हो भाई, इसकी ताल बैठ गई, एक मंत्री बन गया, अन्य नेता कहाँ का अभी? दंगे का बहाना दे। नेता तो भाई मैं ही है, वो खानदान नहीं है, हमें तो भाई चलते आ रहे। कौन सा गाँव से? पुरबालियान से जी। जैसा खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ जी। कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा 24 के चुनाव में? जी सब तब मेन बात तो है, सारी फसल खा के बेजार हो रहे हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कुछ भी इसमें बीजेपी में कुछ भी नहीं है। ठीक, ये किसानों का पेमेंट रुक रहा, अब लो गंडा नहीं बढ़ रहा, किसान तो डूबे पड़े बीजेपी में। बीजेपी हो गए, जो बीजेपी होगी तो किसान डूब जाएंगे सारे। हाँ जी। जैसे 24 का चुनाव है, हाँ जी। तो जयंत चौधरी गठबंधन के नेता बन के उभरे हैं। हाँ जी। किसानों के नेता भी माने जाते हैं। हाँ जी। तो क्या गठबंधन की तरफ जाएगा चुनाव? हाँ जी, गठबंधन की तरफ है पूरा। हाँ जी, जोर लगा के। तो कल का खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? ठीक है, चुनाव तो ठीक हुए। तो जैसे ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, कितना प्रभाव पड़ेगा इनका 24 के चुनाव पर? हाँ, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा प्रभाव तो। ठीक है, एक सीट जी हार गई। क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? और कारण वारण का नहीं मुझे पता। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? सर देखो, कोई जीत जाए उससे कोई ठीक है, अपना चुनाव बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीत गया उसको भी खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई जीत गया है। ठीक है। जैसे 24 का सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा था, कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में इस चुनाव का? चुनाव में प्रभाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा। 2024 में सरकार तो बीजेपी की आएगी, 100% आएगी। ठीक है, यहाँ उसको से कोई नहीं बात करें तो किस तरह का प्रभाव इस सीट पर पड़ेगा? वो तो देखो 2024 में ही पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, कितना प्रभाव वे डाल पाएंगे 24 के चुनाव में? देखो, किसानों के बारे में बात करें तो मान नहीं बात है। देखो, ये तो गलत हो रहा है कि यहाँ किसानों को भाव नहीं मिल रहा गन्ने का। तो हर तरह का किसान है उसमें, छोटा भी है उसमें, बड़ा भी है। गन्ने का फसल का भाव नहीं मिल रहा। कहाँ रहता है? भाई पुरबालियान गाँव से है भाई। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में? भाई बीजेपी की सरकार 24 में गिरेगी, अब का आ रहेगी नहीं बिल्कुल भी। गंडे का पेमेंट नहीं अब तक खुला, ना रेट खुले भाई। यार खेतों में हमारी फसलें खा गए बिजार, कोई फ़ायदा नहीं हमें बीजेपी की सरकार आने से भाई। जब पहले किसे वोट दी थी आपने? हमने भाई ना उसे दी थी भाई, साइकिल को। 19 के चुनाव में? जी। तो इस बार किसकी तरफ रुझान बनना है क्या? अब के भी भाई अटके रह गया अखिलेश की तरफ। अच्छा, क्या समस्या है जिनकी वजह से परेशान है? भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं, बीजेपी सरकार जो बेरोजगार थे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रोजगार सब खत्म कर दिया भाई, बिल्कुल ज़्यादा। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगा भाई, नहीं। गठबंधन कायम रहेगा? अच्छा, गठबंधन रहेगा भाई बिल्कुल। खतौली उपचुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में? जैसा हुआ ऐसे जब होगा। कितना, जैसे ये कि विधानसभा थी, 24 में पूरी लोकसभा है, 5 विधानसभा का चुनाव रहेगा, तो अभी भी सारे में सारे सीट छोड़कर सारे पूरे ज़िले में गठबंधन का ही कब्जा है, फिर भी आगे भी वही ऐसा ही रहेगा। 24 में गठबंधन का कब्जा रहेगा? बिल्कुल, उम्मीद तो ये है 100% उसी का रहेगा। अच्छा जी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समाज जाएगा या बहन मायावती के साथ समाज? देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मुख्य चुनाव है, प्रभाव उसका भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव चंद्रशेखर का है। युवा वर्ग जो है सारा चंद्रशेखर के साथ लगा हुआ है, और उसी की वजह से ये गठबंधन मजबूत हुआ है यहाँ। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? उससे आगे तक का भविष्य क्या, अगले विधानसभा के अगले चुनाव तक? अगले विधानसभा के चुनाव तक भी कायम रहेगा? बिल्कुल। खतौली उपचुनाव को किस तरह देखते हैं?
हैं खतौली उपचुनाव को किस तरह देखते हैं? भाई किसानों की जीत मान लो, इसमें तो किसानों की जीत है। जैसे ये उपचुनाव सेमीफाइनल बताया जा रहा था 24 का, हाँ कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में चुनाव? बिल्कुल पड़ेगा। कितना पड़ेगा भैया जो बीजेपी है यहाँ तो साफ हो जाएगी यूपी से। भाई इन्होंने किसानों के लिए तो कुछ करा तो है ही नहीं, भाई किसानों के लिए तो कुछ करा है नहीं। भाई गन्ना जो है, गन्ने की बेल्ट है हमारी यहाँ, इसमें अब तक भी भाव नहीं बढ़ाया गन्ने का इन्होंने। जैसे जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, तो कितना प्रभाव वे डाल पाएंगे क्षेत्र में अपना? भाई इन्होंने तो देखो बहुत अच्छा कार्य करा, घर घर गए हैं, ये सबसे मिले हैं, किसानों की मुद्दे उठाए हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। अच्छा एक हो रहा भाईचारा जो है इनने कायम किया है आपस में, हिंदू मुसलमान सबको जोड़ने का काम किया है इसने, जातियों को भी जोड़ने का काम किया है। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा। अगर बहन जी आती है तो कितना नुकसान होगा इन चुनाव में? बहन जी कहाँ आएंगी? बहन जी तो भाई बीजेपी वालों ने हाईजैक कर ली, वो आम आदमी की तो है ही नहीं। 1000 वैसे छोड़ रखे हैं। हाँ तो प्रभाव पड़ेगा 24 में? बिल्कुल 100% प्रभाव पड़ेगा। खतौली उपचुनाव को किस तरह देखते हैं? जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 24 का, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव तो पूरा पड़ेगा और पड़ना चाहिए। जी देखो उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। अब किसी की समझ लो आप, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो हारता है उल्टी गिनती उसी की शुरू होती है। तो जैसे इस उपचुनाव को जीतने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी खतौली आ गए थे, फिर भी ये चुनाव हार गए, कितनी प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव? प्रभाव इसीलिए तो मैंने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक छोटे से चुनाव के लिए प्रदेश की पूरी ताकत लगा दी जाए, उसके बाद भी हार जाए, इसका क्या कारण है? जनता नाराज़ ही है ना। अभी मैं जा रहा था एक सांड के पास से, सांड से काफ़ी दूर था, मैं ये सोच ही रहा था यार ये टक्कर मार देगा तो मैं सड़क पर गिर जाऊंगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं एकदम नीचे कूद गया। अब वो तो बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, फिर ऐसे कर दिया। तो भाई यहाँ से तो रोज़ मौत है। हमारा सांड का मुद्दा बड़ा है, बहुत बड़ा यार, मौत हो रही ना 6-7 तो मर लिए भी। जैसे जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं, कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखो ऐसा है, जब तक आदमी सरकार में नहीं होगा उससे फ़ायदा लेने की उम्मीद क्या करें? फ़ायदा तो जब भी होगा जब वो सरकार में जाएगा। चरण सिंह थे उनके बाबा जी, किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उनके पिताजी थे सरकार में, तब भी फ़ायदा हुआ जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जब वो सरकार में तो उनसे फ़ायदे की उम्मीद क्या करें? उम्मीद ये करते हैं कि भाई उनका लड़का है तो फ़ायदा पहुँचाएगा, किसान का लड़का किसान को, मजदूर को फ़ायदा पहुँचाएगा। जब 24 की बात करें तो 24 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें किस तरह इनका? भैया देखो हम भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकते। प्रभाव की बात करो, भविष्यवाणी की प्रभाव तो देखो सब लोग उस टाइम वो क्या मुद्दा आएगा, किस तरह के मुद्दे चलेंगे, कौन, यहाँ तो मुद्दे दूसरे तरह के हैं ना देश में। क्या आप बीजेपी को देख के वोट दी जाएगी या प्रत्याशी को देख के वोट दी जाएगी? यहाँ तो लोग मुंह को देख के वोट देते हैं, प्रत्याशी बस। जो चुनाव हुए हैं, कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा इनका? लोकसभा में तो ये प्रभाव पड़ेगा भाई, अगर सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती, इन विचारों के बारे में, गन्ना मूल्य के बारे में, और ये जो हमारे नौजवान हैं इनके बारे में, इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, और बीजेपी हार गई, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? भाई इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा जो मैंने बताया। नहीं कही? हाँ, जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 का गठबंधन कायम रह पाएगा? देखो हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, जरूर। जो ये सही काम करेंगे ऐसे तरीके से किसानों पर। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।